दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे कोर्ट में जो वर्ड डेली बाय डेली यूज होते हैं। आज हम उन वर्डों को जानेंगे। अगर आपके सीनियर आपसे कहते हैं कि फेरिस फॉर्म ले आओ, अगर आपको जानकारी होगी तो आप आसानी से ले आएंगे, नहीं तो आप गफलत में पड़ जाएंगे कि ये फेरिस फॉर्म क्या होता है। दोस्तों फेरिस फॉर्म वो होता है जब हम लोग कोई केस करते हैं कोर्ट में, तो फेरिस फॉर्म को भरा जाता है। ये फॉर्म वहीं आपको कोर्ट परिसर में फोटो कापी की दुकान पे 2 रुपये का मिल जाएगा। तो सबसे पहले उसमें कोर्ट केस, कोर्ट का नाम, पेशी तारीख और साथ में क्या क्या संलग्न करते हैं नंबर वाइज उसमें लिखना रहता है। और जो भी फेरिस फॉर्म को उसमें लगाता है, प्रस्तुत करता है, उसकी साइन उसमें रहती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे भत्ता फॉर्म क्या होता है। भत्ता फॉर्म जो है आपको मिलेगा कोर्ट में एक बाबू बैठते हैं, भत्ता फॉर्म के लिए ही बैठे रहते हैं। तो जैसे अगर किसी भी विटनेस को बुलाना होता है तो हमें भत्ता फॉर्म को भरना होता है, जिसमें उसका नाम, पता, एड्रेस पूरा हमें उसको भरना रहता है। और जब इसको आप कोर्ट बाबू को उसको देंगे तो वो उस पर जो है टिकट लगाएगा 5 रुपये का। अगर एक व्यक्ति है तो 5 रुपये, अगर 2 व्यक्ति हैं तो 10 रुपये। वो भर के नीचे से स्लिप फाड़ के आपको दे देगा। ये भत्ता फॉर्म होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं पंजीयन। पंजीयन क्या होता है? पंजीयन मतलब जैसे अब आपका अगर केस दर्ज हो गया है तो उसे हम पंजीयन कहते हैं। अगर आपका केस जो है दर्ज हो गया है तो उसे हम लोग पंजीयन कहते हैं। ठीक है। एक आता है व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति किसे कहेंगे? व्यथित व्यक्ति उसे कहेंगे जो भी महिला अपने परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस के तहत अगर केस करती है तो उस महिला को हम लोग व्यथित व्यक्ति या एग्रीव्ड पर्सन कहेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक आता है NCR। NCR क्या होता है मालूम है दोस्तों? मतलब नॉन कॉन्जेबल रिपोर्ट। मतलब अगर आप पुलिस के पास जाते हैं, अगर वो उसने NCR काट दिया तो मतलब वो इससे ज़्यादा और काम आपका नहीं करेगी। तब क्या करना पड़ता है? तब आपको एक परिवाद पत्र जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, उसे कंप्लेंट या परिवाद पत्र कहते हैं। जब पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करती है, NCR काट के दे देती है, तब आपको एक परिवाद पत्र मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। उसे हम परिवाद पत्र कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ हम लोग जानेंगे JMFC मतलब प्रथम श्रेणी दंडिक न्यायिक कोर्ट। ये कोर्ट क्रिमिनल की सबसे छोटी कोर्ट होती है। ये कोर्ट क्रिमिनल को बड़े सज़ा नहीं दे सकती है, 3 साल से ऊपर की सज़ा नहीं दे सकती है। लेकिन अगर पुलिस पकड़ के लेके आती है तो सबसे पहले JMFC कोर्ट पे ही आपको पेश करती है। फिर इसके बाद JMFC कोर्ट क्या करता है कि जब देखता है कि इसमें और बड़ा अपराध है तो इसको सेशन कोर्ट मतलब सत्र न्यायालय कोर्ट पे ट्रांसफ़र कर देती है। सत्र न्यायालय कोर्ट ये क्रिमिनल की बड़ी कोर्ट होती है। यहाँ पे बड़े बड़े अपराध देखे जाते हैं। इसे हम सत्र न्यायालय भी कहते हैं। इसके बाद आता है आवेदक या फरियादी। आवेदक या फरियादी को हम कंप्लेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी की तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और जिसको भी जो हमारे नए अधिवक्ता हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, वो हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।